जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण और हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और आज इसका नेक्स्ट वीडियो है विशेषण। तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले हम थियरी सेक्शन को कवर करेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें 18 प्लस क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिएगा और थ्योरी सेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इससे बाहर आपके एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये आपका प्रमोद सर का वादा है। अगर आप लास्ट तक वीडियो के बने रहते हैं, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विशेषण और विशेष से। विशेषण और विशेष से यहाँ पर इसके कितने भेद होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सबसे पहला सेगमेंट आता है कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण, परिणाम, ठीक है, से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात आती है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विशेषण एक विकारी शब्द होता है। यानी इसमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन करने से इसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, काला, सफेद, सुंदर, भारी, अच्छा, बुरा, ये सभी विशेषण हो गए। अब घोड़ा क्या होती है? घोड़ा संज्ञा है। लेकिन अब देखिए इसमें बात क्या आती है। अब सिंपल सा एक दिमाग में आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। जो संज्ञा होता है वो आपका विशेष्य और जो बच जाता है वो आपका विशेषण होता है। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे और आपको इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि विशेषण बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें हम इजी से इजी मेथड को आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे काला घोड़ा, तो आपको इसके साथ संज्ञा के साथ कैसा शब्द लगाना है आपको पता चल जाएगा विशेषण क्या है। काला घोड़ा, कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। तो काला क्या है? विशेषण है। तो हमने बताया था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा यहाँ पर काला है, तो काला यहाँ पर क्या हो जाएगा? काला आपका विशेषण हो जाएगा। तो दिमाग में याद रखिए, कैसा शब्द से प्रश्न पूछिए और जो उत्तर आएगा वही आपका विशेषण। जैसे कैसा है? काला है। कैसा है? लंबा है। कैसा है? सफेद है। कैसा है? अच्छा है। कैसा है? बुरा है। ठीक है। तो लाल, हरा, पीला, काला, नीला और अच्छा, बुरा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य हो जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा क्या है? घोड़ा काला है। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है घोड़ा काला है, तो घोड़ा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और बचा हुआ चीज यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार बैक करके आप वीडियो देख लीजिए। और ट्रिक इसका हमने देखिए नीचे लिख भी दिया है। प्रश्न पूछें, उत्तर आपके हाथ में, वही आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे कैसा आदमी? बुरा आदमी। कैसा आदमी? भला आदमी। कौन विद्यार्थी? पहला विद्यार्थी। कौन विद्यार्थी? दूसरा विद्यार्थी। तो इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे पुलिस का एग्जाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट, सभी जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका विशेष्य होता है। ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाक्य में विशेषण की स्थिति भी 2 प्रकार की होती है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। वन बाय वन करके इसको हम देखते हैं।
तो उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो विशेषण, ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी जब विशेषण पहले आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, नीली कमीज मुझे पसंद है, बुद्धिमान लोगों की देश को आवश्यकता है। यानी विशेषण अगर पहले आ जाए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। 100 बात की एक बात बस, और दिमाग में सब कुछ मत रखिए। यानी विशेषण पहले आ जाए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और ऐसे पूछ लेगा, कहेगा कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो बस उद्देश्य विशेषण, क्योंकि लाल, हरा, पीला, नीला, बुद्धिमान, मतलब विशेषण वाला सेगमेंट पहले आ जाए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगला सेगमेंट है, अब विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष के बाद प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब जैसे यह आम मीठा है, अब मीठा, नीला, खट्टा, मीठा, बुरा, अच्छा, ईमानदार, ये सब बाद में आ रहे हैं, इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण विशेष के बाद आते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, तो आम के बाद मीठा आ रहा है ना, तो यानी संज्ञा पहले आ जा रही है, सर्वनाम यहाँ पर, और विशेषण बाद में आ रहा है। विशेष से पहले, विशेषण बाद में, इसलिए यहाँ विधेय विधेय विशेषण। ठीक है, तो अब इसको एक लाइन में हम आपको बता दे रहे हैं और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा है कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों स्थितियों में उनका रूप संज्ञा सर्वनाम के अनुसार ही बदलता है। तो देखिए एक बात और बता दे रहे हैं यहाँ पर, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण कैसे पहचानेंगे। अगर विशेषण पहले आ जाए तो उद्देश्य विशेषण, अगर विशेषण बाद में आए तो विधेय विशेषण, बस काम खत्म। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, बस लाल घोड़ा दौड़ रहा है यानी विशेषण पहले आ गया, उद्देश्य विशेषण। अगर यह आम मीठा है, विशेषण बाद में आया, विधेय विशेषण, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। विशेषण कितने भेद है? विशेषण के कुल 4 भेद हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है विशेषण के कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विशेषण के उदाहरण कौन से हैं? देखिए आसमान का रंग नीला है, तो नीला यहाँ पर विशेषण हो गया। राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण हो गया। टोकरी में मीठे संतरे हैं, मीठे यहाँ पर विशेषण हो गया। कौवा काला होता है, यहाँ भी काला विशेषण हो गया। 100 बात की ये बात है कि यहाँ पर नीला, अच्छा, बुरा, काला, और मीठा, ये सभी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। बस विशेषण आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमने ट्रिक भी बना दिया है, विशेषण विशेष से कैसे पहचाने। कौवा काला होता है, तो कौवा आपका क्या हो जाए? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, और जो बताता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कौवा कैसा है? कौवा काला होता है, तो यहाँ पर उत्तर मिल गया ना, उत्तर मिल गया तो हमारा यहाँ पर विशेषण पता चल गया, काला यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बस कैसा से प्रश्न पूछिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। कैसा है? लाल है। कैसा है? नीला है। कैसा है? पीला है। कैसा है? बुरा है। कैसा है? अच्छा है। बस अब चलते हैं आगे। प्राविशेषण किसे कहते हैं? प्राविशेषण, तो जिन शब्दों से, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राविशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि विशेषण और विशेष से क्या होते हैं? अप्राविशेषण, यानी जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता, जब विशेषण की विशेषता का भी यहाँ पर विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं प्राविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, अब तक यहाँ पर क्या था? राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा बुरा यहाँ पर विशेषण हो जाता है, लड़का आपका यहाँ पर विशेष हो जाता है। लेकिन बहुत लग गया, तो बहुत क्या हो गया? प्राविशेषण। यानी अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, तो इसके वजह से यहाँ पर प्राविशेषण। जब विशेषण की विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं प्राविशेषण। तो यहाँ पर अच्छे की भी विशेषता बताई है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, बहुत नालायक है, बहुत बेकार है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण काफी टफ चैप्टर माना जाता है, इसको हमने आसान शब्दों में पिरोया है, आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करिए, लेकिन हमने आसान से आसान तरीके से इसको शब्दों में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला देखिए, कुछ
शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। कुछ शब्द जो है मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्द की रचना जो है संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया के शब्दों से की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाते हैं प्रत्यय लगाकर, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं प्रत्यय लगाकर, कौन सा? इक प्रत्यय। जैसे अंश से बन जाए, अंश क्या है? संज्ञा है, और इसका इक लगाएंगे तो आंशिक बन जाएगा। अर्थ, अर्थ संज्ञा है, तो इसमें इक लगाएं तो आर्थिक हो जाएगा। दिन, दिन से दैनिक हो जाएगा। ठीक है। अब आगे है गुणवाचक विशेषण, यानी विशेषण हमने पढ़ा था ना। अब यहाँ से देखिए, हमने पढ़ा था कि विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो यहाँ पर सबसे पहला सेगमेंट है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर गुण, दोष, रंग, स्थान और आयु के संबंध में विशेषता बताइए, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पुराना है, पुराना फर्नीचर बेच देना, तो यहाँ पर गुण बता रहा है कि पुराना है, नया है, तो ये गुण बता रहा है कि पुराना है। तो कैसा फर्नीचर? पुराना फर्नीचर, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडा, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, कहते हैं ना ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए, तो पानी आपका विशेष हो जाएगा और ठंडा क्या हो जाएगा? विशेषण। अभी हम जैसे सिंपल पूछ रहे हैं, ये कहते हैं ना कि कैसा है? ठंडा है, कैसा है? गर्म है, कैसा है? बुरा है, कैसा है? अच्छा है। प्रश्न पूछिए, उत्तर पाइए, जो उत्तर होगा वही आपका विशेषण हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो संज्ञा, सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, किंतु वस्तु का वजन, माप, तौल आदि कराए, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी परिमाणवाचक में क्या होता है? वस्तुओं की वजन, माप, तौल का प्रतीक होता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। परिमाण में भी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे निश्चय में क्या होता है? 5 किलो चावल लेते आना, कहते हैं ना, बाजार जा रहे हो, 5 किलो चावल लेते आना, तो ये निश्चित चीज बता रहे हैं, भैया 5 किलो लेते आना। थोड़ा चावल लेते आना, अब क्या बोलते हैं? अनिश्चय है। अब यार बोले हैं थोड़ा चावल लेते आना, कितना चावल लेते आना कोई कंफर्म थोड़ी ना है, तो ये चीज तो कंफर्म हो नहीं पाई है, तो इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यानी जब निश्चितता का बोध हो तो उसे हम निश्चयवाचक कहेंगे, जब अनिश्चितता का बोध हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कहते कि एग्जाम्पल ऐसे पूछ लेगा, कहेगा कि राम, एग्जाम्पल दे देगा, मान लीजिए एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछ लिया कि राम बाजार जा रहा था। जैसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना के ना दे देगा, वो बोल देगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो बोल देगा राम बाजार जा रहा है, वह थोड़ा चावल लेकर आएगा, तो पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चय है, अंदर जाके पूछ सकता है प्रश्न। तो अगर निश्चित संख्या हो तो निश्चयवाचक, अगर अनिश्चित संख्या हो तो अनिश्चयवाचक। बस आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न है, अगला सेगमेंट है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जहाँ संज्ञा, सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, वहां हम संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, कुछ लोग, 1 2 3, तृतीय, 3 गुना, चौगुना, तो ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब आगे बढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में इसमें भी होता है निश्चित संख्या में 4 कलम, 4 4 आदमी, ठीक है, और कुछ भी पूछ ले, मतलब संख्या निश्चित हो, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, कितने आदमी थे भाई? 5 आदमी थे, 2 आदमी थे, पूछता है ना, तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा, तो निश्चयवाचक। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण संख्या बोधक। तो पूर्ण संख्या बोधक में इसके कई सेगमेंट हैं, एक एक सेगमेंट को पढ़ लेते हैं। तो पूर्ण संख्या बोधक में आपके क्या आते हैं? जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, 4 आम लाओ, यानी पूरी संख्या है। पूछे दे देगा कि 4 आम लाओ, इसमें कौन सा संख्या बोधक है? तो पूर्ण संख्या बोधक है। इसमें थोड़ी ना आधा आधा लिखा है, पूरा पूरा लिखा है, 4 संख्या लिखा है, 4 आम लाओ। अगला है अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्या का पता ना चले, जैसे आधा किलो आलू देना, तो आधा किलो में क्या हो जाएगा? यानी पूर्ण संख्या थोड़ी ना, अगर रहता 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, इस तरीके से रहता, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी अपूर्ण संख्या। 3 पाव लहसुन देना। अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक के विशेषण में क्या आता है? जैसे पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, ये आपका क्रमवाचक में हो जाएगा। जैसे कहते हैं पहला स्थान, तो वह जूनियर असिस्टेंट में पहला स्थान पाया, ठीक है, और या पुलिस का पेपर दे, पुलिस में पहला रैंक पाया है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप में, उस
जो है पहला स्थान पाया, दूसरा स्थान पाया, तो ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले उन्हें हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 गुना, चौगुना, ये सभी आवृत्ति में आ जाएंगे। समुदायवाचक में क्या आता है, समुदाय का मतलब होता है समूहवाचक। अब इसमें 1 दर्जन केला देना, अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, तो इस प्रकार के समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, तो उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अब प्रत्येक बोधक में क्या आता है, जिस शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे हम प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे जिंदगी के हर दिन दौड़ भाग लगी रहती है, जिंदगी के हर दिन, यहाँ पर हर आ गया ना, तो यहाँ पर प्रत्येक बोधक हो जाएगा, या प्रत्येक लगा रहे तो प्रत्येक बोधक हो जाएगा। देखिए इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, इतने आसान लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास मानिए। अगर आप किताब पलटेंगे तो आपका माथा गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशेषण इस प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर टफ चैप्टर माना जाता है, तो इसको हमने आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगर कहीं भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला है समुच्चय बोधक। तो सभी के पास एक जोड़ी कान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। 21वीं शताब्दी बहुत ही हाईटेक है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिन संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित संख्या कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे तो हैं लेकिन कुछ बच्चे हैं, संख्या निश्चित नहीं है, कितनी संख्या है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। थोड़ा सा खाना लाओ, कहते हैं ना थोड़ा सा खाना लाओ, अब तौल के थोड़ी लाएंगे, संख्या में लाएंगे, पहले थोड़ा सा खाना लाओ तो अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ देर बाद हम चले गए, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला सेगमेंट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई लड़की। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक, जब, यह, वह, इस, उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन से है, उस कुर्सी को यहाँ लाओ, उस कुर्सी को यहाँ लाओ निश्चयवाचक कह रहा है। क्या यह तुम्हारी कलम है, यह निश्चय है। और अनिश्चय में कोई लड़की बाहर खड़ी है, अनिश्चय है। और कोई कभी आया है, तो यहाँ पर अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सर्वनाम से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर किया, थियरी सेक्शन को। और देखिए विशेषण और विशेष जो महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न बनते हैं, विशेष दे देगा विशेष और उसके बाद विशेषण इसका क्या बनेगा। अर्थ से बनता है आर्थिक, अंतर से बनता है आंतरिक, और अनुवाद से अनुदित, अंत से अंतिम, अपकार से अपकारी, और अपराध से अपराधी, अध्यापन से अध्यापित, अकस्मात से आकस्मिक, और अनुभव से अनुभवी, अनुष्ठान से अनुष्ठानिक, अनुशंसा से अनुशंसित, और अग्नि से आग्नेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कई बार पूछा गया इसलिए हमने स्टार लगा दिया है। अग्नि से आग्नेय पूछेगा, अग्नि का विशेषण क्या होगा। अग्नि का आग्नेय होता है, अधिकार का आधिकारिक होता है, अनुमान का अनुमानित होता है, अपमान का अपमानित होता है, अपेक्षा का अपेक्षित, अवरोध का अवरुद्ध, अज्ञान का अज्ञानी, आधार का आधारित। तो यहाँ विशेषण से हमने सभी प्रश्न को कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको कवर कर लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा लिख दिया ना, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द कौन सा है। तो सुंदर, सुंदर विशेषण शब्द हो जाए। कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था विशेषण आपको पहचानना है। तो कैसा है, सुंदर है। कैसा है, सुशील है। कैसा है, काला है। कैसा है, नीला है। कैसा है, मोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न पूछिए, उत्तर पाइए, जो उत्तर होगा आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण बताइए।
तो भैया विशेषण आपका हो जाएगा क्षम्य। तो क्षम यहाँ पर विशेषण बताइए, क्षम आपका विशेषण हो जाएगा, क्षमा आपका विशेष्य हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण यहाँ पर आपको बताना है, तो बी एंड सी, चमकीला और कुछ आपका विशेषण। कौन सा शब्द विशेषण है, तो विद्वान। तो विद्वान आपका विशेषण, कैसा है, विद्वान है, ठीक है, कैसा है, विद्वान है, आपका विशेषण हो जाएगा। अनुमान, अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान का आपका अनुमानित और अनुमित हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही हैं, राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आपका भयभीत है, कैसा है, भयभीत है, कैसा है, भीरु है, कैसा है, निर्भीक है, लेकिन कैसा है, भव। भव आपका विशेषण नहीं है। तो आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भव का विशेषण क्या होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, कौन सा शब्द विशेषण है। तो नैतिक, कैसा है, नैतिक है, तो यहाँ पर नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन आपका विशेषण नहीं है, कैसा है, लजीला है, कैसा है, लाडला है, कैसा है, लापता है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएंगे, लेकिन लांछन विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करिए। तो मानस आपका विशेषण नहीं है। कैसा है, सज्जन है, कैसा है, दुर्जन है, कैसा है, सुकुमार है, तो यहाँ पर विशेषण आप पहचान जाएंगे। आशा करता हूँ आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसा लगाइए, विशेषण पाइए बस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो आगामी, शांत, काला, ये सभी विशेषण है, लेकिन तुम क्या है, तुम भैया सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनमें से हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं, तो आप बताइएगा उनमें से कौन सा तुम का कौन सा सर्वनाम, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर गर्भ आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि गर्वीला होता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। इंद्रिय का विशेषण आपका इंद्रिय हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौटिल्य आपका विशेषण हो जाएगा, कैसा है, कौटिल्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण कौन है। तो विशेषण कौन है, तो अजित, अजित आपका विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर महत विशेषण है, कैसा है, महत है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, और इसी के साथ आपका विशेषण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। तो आपका अंतर विशेषण नहीं है, और इसका विशेषण हो जाएगा आंतरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। और ये अग्नि का विशेषण, अग्नि का आग्नेय होता है, अधिकार का अधिकारी होता है। और यहाँ पर अंतर जो है आपका विशेषण नहीं है, इसका विशेषण आंतरिक हुआ। तो यहाँ से हमने फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन प्लस थियरी को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है, और आशा करता हूँ आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी कोई दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा हम उसका नीचे उत्तर दे देंगे, ठीक है। और आगे इसके नेक्स्ट वीडियो जब आने वाली है, क्योंकि हमने देखिए सीरियल वाइज कंप्लीट किया है, पहले वर्णमाला, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, अब अव्यय, अब लास्ट में हम पढ़ेंगे अव्यय। और इसी के साथ हमारा ग्रामर वाला सेक्शन जो है लगभग कंप्लीट होता जा रहा है। और आप अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, और प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके आप वीडियो देख लीजिए, और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इतना कम टाइम में 60 नोट्स आपको बता रहे हैं, और आने वाले टाइम्स में जो भी एग्जाम है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।